हे दोस्तों, आज का टॉपिक है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य। यह एक ऐसा विषय है जो सदियों से वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को आकर्षित करता रहा है। हमारा ब्रह्मांड कैसे बना? यह सवाल जितना पुराना है उतना ही रोमांचक भी। सबसे पहले तो बात करते हैं कॉस्मोलॉजी की। कॉस्मोलॉजी वह विज्ञान है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरचना और विकास का अध्ययन करता है। कॉस्मोलॉजी मतलब ब्रह्मांड का स्टडी। यह विज्ञान हमें बताता है कि कैसे ब्रह्मांड का जन्म हुआ और यह कैसे विकसित हो रहा है। और इसके पापा माने जाते हैं आचार्य कपिल। आचार्य कपिल ने सांख्य दर्शन में सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया। इन्होंने सांख्य दर्शन में सबसे पहले बताया कि कैसे हमारा ब्रह्मांड बना। उनके अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति प्रकृति के विभिन्न तत्वों के संयोजन से हुई। अब बात करते हैं मॉडर्न साइंटिस्ट्स की। आधुनिक वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कई थ्योरीज दी हैं। तो उनके हिसाब से ब्रह्मांड लगभग 15 अरब साल पुराना है। यह समयावधि इतनी विशाल है कि इसे समझना मुश्किल है। और इसका सबसे फेमस थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटे और गर्म बिंदु से शुरू हुआ। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटे और गर्म बिंदु से शुरू हुआ। यह बिंदु इतना घना और गर्म था कि इसमें सारी ऊर्जा और पदार्थ समाहित थे। फिर एक धमाके से यह फैलने लगा। इस धमाके को बिग बैंग कहा जाता है और यह लगभग 13.8 अरब साल पहले हुआ था। इस थ्योरी को 1927 में जॉर्जेस लेमैत्रे नाम के एक बेल्जियम एस्ट्रोनॉमर ने दिया था। उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। पहले एक और थ्योरी भी थी, स्टेडी स्टेट थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही था और हमेशा ऐसा ही रहेगा। इसको 1948 में फ्रेड हॉयल ने दिया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की कोई शुरुआत नहीं है और यह हमेशा से अस्तित्व में है। इसके हिसाब से ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही था और हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन यह थ्योरी बाद में वैज्ञानिक सबूतों के कारण गलत साबित हो गई। लेकिन बाद में वैज्ञानिक सबूतों ने इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। वैज्ञानिकों ने पाया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और यह हमेशा से स्थिर नहीं है। आज हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, हर पल बड़ा हो रहा है। यह विस्तार ब्रह्मांड के हर कोने में हो रहा है। यह बहुत ही मजेदार और रहस्य से भरी बात है ना? ब्रह्मांड के इस विस्तार के कारण ही हमें नए नए तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, ये था ब्रह्मांड की उत्पत्ति का छोटा सा सफर। हमने देखा कि कैसे प्राचीन दार्शनिकों से लेकर आधुनिक वैज्ञानिकों तक ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य को समझने की कोशिश की है। अगर आपको मजा आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। और हाँ, अगर आपके पास कोई सवाल है या आप किसी और विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।